हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 52 जो कि है 9th क्लास की इंग्लिश की। ये देखिएगा 9th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट। यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर टीचर का नाम। वर्कशीट नंबर 52 है ये है 10/11/2020 की। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज की वर्कशीट हम 52। एवरी चाइल्ड, यहाँ से पढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट, हमें एक्सट्रैक्ट गिवन है, ये रहा। टेकन फ्रॉम द चैप्टर माई चाइल्डहुड। जो एक्सट्रैक्ट है ये कहाँ से लिया गया है? माई चाइल्डहुड, जो कि है APJ अब्दुल कलाम के बारे में। और आपको क्या करना है? आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हर एक जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो कुछ इनहेरिटेड मतलब जो हम बचपन से हम जब हम पैदा होते हैं तो कुछ चीज़ें, जो कुछ गुण होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम नेचुरली जो हम इनहेरिटेड होती हैं। हमें किसी से मतलब मदर फादर से या हमारे फोर फादर से, जो हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, दादा दादी, नाना नानी, इन सब से हमें मिलती हैं। सो इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हर एक जो चाइल्ड है, हर एक बच्चा, वो जब पैदा होता है तो कुछ गुण होते हैं जो कि उनको अपने माता पिता से मिलते हैं, या दादा दादी, या बुआ, या नाना नानी, ऐसे। सो इनटू, और क्या क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक भी उनको, जो हमारे किस सोशल स्ट्रक्चर में है, किस समाज में है, कैसी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, कैसा उनका जो इमोशनल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, और किस वे में इन सर्टेन वेज फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। सो आई इनहेरिटेड होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो यहाँ पे आई कौन है? APJ अब्दुल कलाम क्या बोल रहे हैं कि जो ऑनेस्टी है, जो उनका जो ये ट्रेट है, मतलब ऑनेस्टी, जो उन्होंने ये गुण पाया है, और सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ से पाया है? उनके फादर से, उनके पिताजी से। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और उन्होंने अपनी माता से क्या पाए हैं? गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर। सेम उनके जो भाई बहन हैं, 3 भाई और बहनें हैं, उन्होंने भी ये सेम ट्रेड जो हैं, ये जो सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने माता और पिता से ली हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। जो APJ अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। तो उनके 3 बहुत ही क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। कौन कौन थे? रामानंदा शास्त्री, अरविंदन, शिवा प्रकाशन। 3 ये फ्रेंड हो गए किसके? APJ अब्दुल कलाम के। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। जो तीनों दोस्त थे किसके? किनके? APJ अब्दुल कलाम के। वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। जब वो बचपन में, जब वो चिल्ड्रन थे, जब वो छोटे थे, तो किसी को भी ऐसे कुछ डिफरेंसेस फील नहीं हुआ। इवन उनके रिलीजन भी डिफरेंट थे, फिर भी कोई उनको एज अ डिफरेंस फील नहीं हुआ। डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। लेटर जो रामानंदा शास्त्री के जो फादर थे वो क्या थे? पुजारी थे। कहाँ पर? रामेश्वरम टेम्पल में। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। जो बाद में उनके फादर के बाद उन्होंने, किसने? रामानंदा शास्त्री ने वो जो पुजारी वाला काम था वो उन्होंने ले लिया रामेश्वरम टेम्पल में ही। फिर है अरविंदन वेंट टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिवा प्रकाशन बिकेम केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द साउदर्न रेलवेज।
जो अरविंदन था उन्होंने क्या किया, बिजनेस वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, उन्होंने बिजनेस किया अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और शिवा प्रकाशन जो थे उन्होंने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का साउदर्न रेलवेज में स्टार्ट किया। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम। फर्स्ट है हमारा, द बॉयज़ हैड डैश फ्रेंडशिप। जो बॉयज़ थे उनकी फ्रेंडशिप कैसे थी, कैजुअल थी, ट्रेजर्ड थी, डिस्टेंट थी या वन साइडेड थी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी, ये रहा ना, 3 क्लोज फ्रेंड, बहुत ही उनके क्लोज या बेस्ट फ्रेंड टाइप थे। तो यहाँ पे ट्रेजर्ड आ जाएगा, एक आ जाएगा ट्रेजर्ड। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। जो ये आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, ये रहा ना पूरा, इनका जो सेंट्रल आइडिया था वो क्या था, इनका सेंट्रल आइडिया था द मिस्टिकल बॉन्ड। थर्ड आ जाएगा इसमें ऑप्शन, ये रहा ना, ऑप्शन 3 आ जाएगा, द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स, ऑल मैन ब्रदर्स। जो बॉन्ड होता है ब्रदरहुड का, भाईचारे का, वो सभी को ऑल मैन ब्रदर्स बन जाते हैं, मतलब मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स। चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, जो भाईचारा है तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी एक दूसरे के, जो सभी मैन हैं वो ब्रदर्स बन जाते हैं। थर्ड है हमारा, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज फिगर ऑफ अथॉरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर। जो फिगर ऑफ अथॉरिटी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर। फिगर से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन 1 2 3 4। साइन है, ये भी फिगर है, शेप है, ये भी फिगर है, ये हो गया, ये हो गया, साइन हो गया, ये भी फिगर्स हैं, है ना। और नंबर्स हो गया 1 2 3 4, ये भी फिगर्स हैं। और मिस इंटरप्रेट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ का। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा ट्रू है एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए पेयर्स बना के दिए गए हुए हैं। तो इसमें देखते हैं, ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। ही कौन है, APJ अब्दुल कलाम ने अपनी जो गुडनेस है कहाँ से ली थी, मदर से ली थी। एकदम करेक्ट है, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, ये रहा ना, आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम माई मदर, है ना। तो फर्स्ट ठीक हो गया यहाँ पे, ये वाला ठीक है। हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर। हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर। थर्ड है हमारा, ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नो क्वालिटीज़, ये गलत हो गया हमारा। हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, ये ठीक हो गया। तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ, तो इसमें देखिएगा फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा है, ये रहा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिफ्थ करते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइड फैक्ट्स। फैक्ट्स को किससे डिनोट किया गया है, F से, और ओपिनियन को किससे डोनेट किया गया है, O। तो आपको क्या करना है, इनको पढ़ के चूज़ करना है, जो ये नीचे पेयर दिए हुए हैं भाई। फैक्ट 1 और 2 है, ओपिनियन 3 और 4 है। ठीक है, तो चलिए इनको पहले पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट है हमारा, द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशन इजंट इट। तो ये फैक्ट है या ओपिनियन है। फैक्ट्स वो होते हैं जो हमारे बेस्ड होते हैं कि ये फैक्ट्स हैं। जैसे ओपिनियन तो किसी की भी हो सकती है ना, कि मैं ये बनना चाहता हूँ, या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, या बनना चाहती हूँ। फैक्ट्स जो होते हैं वो ट्रू नॉलेज पे होते हैं। तो द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशन, मतलब जो चिल्ड्रन थे उनको कुड हैव, वो चूज़ कर सकते थे कोई डिफरेंट प्रोफेशंस भी, इजंट इट। तो ये क्या है, हमारी ओपिनियन है, तो ओ आ जाएगा। फर्स्ट हमारी ओपिनियन है। द चिल्ड्रन, सेकेंड है हमारा, द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो चिल्ड्रन है उनको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो एक दूसरे से अलग हैं।
तो ये भी ओपिनियन है, फैक्ट तो नहीं है ना ये। आई थिंक इट वॉज अ वेल निट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस। मुझे लगता है कि ये एक वेल निट सोशल बॉन्ड था जो विच मेड द डिफरेंस। ये भी ओपिनियन हो गई, फैक्ट तो नहीं है ना ये। वेल, फोर्थ है हमारा, वेल दिस इज़ द रीज़न इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसका ये है कि इंडिया जो है फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, फुल ऑफ डाइवर्सिटी के कारण ही यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो वेल दिस इज़ द रीज़न इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये फैक्ट है, आपने मेरे ख्याल से नाइन्थ नहीं 6th क्लास के चैप्टर में पढ़ा होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये फैक्ट है, एफ आ जाएगा। तो इसमें 3 ओपिनियन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक फैक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा ना। इधर देखिएगा, इधर 4 जो है वो फैक्ट है और 1 2 3 ओपिनियन है ना। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट 52 हो गई। तो चलिए, ध्यान रखिए। गुड नाइट।